गुज़श्ता चंद दहाइयों में हिंदुस्तानी मुसलमानों में क़यादत के बुहरान के साथ मुस्लिम कायदीन की बेवकूफ़ी और नाकामी की कई मिसालें देखने को मिली हैं। हालिया दिनों इसमें कुछ ज़्यादा शिद्दत महसूस की गई है, जिसकी वजह से मिल्लत, बिलखुसूस नौजवानों में मायूसी की कैफियत है। कई बैन-अल-अक़वामी रिपोर्टों में भी इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि गुज़श्ता चंद बरसों में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने बेइंतहा मसाइब का सामना किया है, मगर इससे ज़्यादा तकलीफदा बात यह है कि मुस्लिम क़यादत मिल्लत और नौजवानों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। क़यादत की इस बेवकूफ़ी की कई वजूहात हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि वो तमाम मिली तंजीमें जो क़यादत फराहम करती है या बुज़म खुद क़यादत की दावेदार हैं, इनमें जमहूरी अक़दार, शौरायत और तरीक़ा कार का फुक़दान है। उसी वजह से बड़े और अहम मुनासिब पर ख़ानदान का इस तरह कब्ज़ा हो चुका है कि अब वो मौरूसीत के दायरे में आ चुकी है। बेशतर मली वक़ूमी तंजीमों का ये रिवायती और मौरूसी तरीक़ा कार बासलाहियत क़यादत को पनपने नहीं दे सकता। ज़ाहिर है कि जब बाप के बाद हर हाल में बेटे को ही क़यादत संभालनी है, क़त नज़र इससे कि वो इसका अहल भी है या नहीं और इसे वक्त की नज़ाकतों की समझ भी है या नहीं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क़यादत के तौर तरीक़ में तब्दीलियां भला क्यों कर आ सकती हैं। हालांकि बासलाहियत इंसान भी हर तरह की जिम्मेदारी के लायक नहीं होता। ऐसी जिम्मेदारी और ओहदों के लिए खास तरह के तजर्बात, समझ और ख़ास तरह की तेज़ हिस की ज़रूरत होती है और मौरूसीत में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। इसीलिए उम्मत और ख़ासकर नौजवानों में मौरूसी क़यादत के ख़िलाफ़ एतिमादी पैदा हो रही है और इसका नतीजा हौसले की पस्ती और बेकारी की सूरत में सामने आ रहा है। मुस्लिम क़यादत की इस बेबज़ाती के पस पर्दा एक अहम अनसरान के हलक़ों में जदीद तालीम की कमी और जदीद वसाइल का फुक़दान भी है। मुस्लिम कायदीन की अक्सरियत टेक्नोलॉजी, साइंस और मुआशियात के मैदान में होने वाली ताज़ा तरीन तहक़ीक़ात और तब्दीलियों से वाकिफ़ नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत वाकिफ़ियत है भी तो कमा हुक्का इस्तिफ़ादा करने का मिजाज और अहलियत नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम क़यादत में जो अफराद और तबक़ात जदीद तालीम के हामिल हैं, जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और मुआशियात में महारतें रखते हैं, वो दीनी व अमली शूर से बेबहरा हैं। इनके रुझानात मुख्तलिफ हैं और तरजीहात में मिली काज इस तरह शामिल नहीं जिस तरह इन्हें होना चाहिए। एक और बड़ी वजह ये भी है कि मुस्लिम कौम में मुख्तलिफ तरह की क़यादत के माबैन कौमी या मिली किसी भी मसले पर बमुश्किल तमाम ही इत्तिफ़ाक़ पैदा हो पाता है। इस अदम इत्तिफ़ाक़ और नॉन कोऑपरेटिव रुझान ने खुद क़यादतों के अंदर ही बाहमी कशमकश, मुखालफत, तज़ब्ज़ुब, नुज़ा और बेअमली को जन्म दिया है। इस हकीकत के बावजूद कि मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़े मजहबी और नस्ली गिरोहों में से एक हैं, हुकूमत में इनकी नुमाइंदगी सिर्फ चंद अफराद ही करते नजर आते हैं। यानी जब मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करने की बात आती है तो सियासी मामलात में असर व रसूख रखने वाले मुस्लिम रहनुमा कहीं दिखाई नहीं देते। जब भी इलेक्शन आते हैं तो हर मोहल्ले और हर गली से 10-10 और 20-20 रहनुमा बरसाती मेंढकों की तरह निकल आते हैं और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज में नारे लगाते और स्लोगन गाते फिरते हैं। हमारा नेता कैसा हो, फलां जैसा हो, देखो देखो कौन आया, शीर आया। मगर जब अमली अक़दाम की बात आती है और उम्मत को सख्त हालात दरपेश होते हैं तो मैदान में ना शीर नजर आता है और ना ही नेता। फिर हर तरफ सुनाटा और हु का आलम होता है। मुस्लिम क़यादत की तरफ से भरपूर और पर इतिमाद नुमाइंदगी की कमी की वजह से आम तौर पर मुसलमानों के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया जाता है। ये देख कर मज़ीद अफसोस होता है कि मुस्लिम रहनुमाओं में ज़्यादातर ऐसे हैं जो बरसर-ए-इक़्तिदार सियासी जमातों या मक़तदर तबके के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और अपनी कौम के साथ जड़ने और अपने लोगों की बेहतरी के लिए एक मजबूत तहरीक चलाने में कोई दिलचस्पी लेते नजर नहीं आते। इसके बरअक्स वो अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर हुक्मरान तबके से सौदेबाजी और चापलूसी करते नजर आते हैं। कारोबार और कारपोरेट की दुनिया में नाकामी के बारे में भी हमारे कायदीन के लिए यही कहा जा सकता है।
ان کو अक्सर बड़ी कंपनियों में फैसला साजी के ओहदों से बाहर देखा गया है। इसकी वजह से मुसलमानों के लिए मजमूई तौर पर इक्तिसादी और कारोबारी मौक़े की कमी है और असर व रसूख रखने वाले मुसलमान भी मरकजी धारे की कारोबारी दुनिया से बाहर हैं। ये हजरात मजमूई तौर पर अपनी कौम को शिकायत का इजहार करने और इनके लिए हम मसाइल पर बात करने के लिए प्लेटफार्म फराहम करने में भी नाकाम रहे हैं। हमारे रहनुमा मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबी और फिरका वाराना मुनाफरत का मुकाबला करने में भी नाकाम रहे हैं। वो मुत्तहिदा आवाज़ और मुत्तहिदा मौक़िफ़ के साथ आगे आने और मुल्क में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नफरत व तअस्सुब के खिलाफ सर इक़दाम करने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। हमारी कौम और ख़ासकर क़यादत की इस सिर पहर और बेतवज्जही से अक़लियत मुखालिफ क़ुव्वतों को मज़ीद हौसला मिला है और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ दुश्मनी में इजाफ़ा हुआ है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि दूसरों के सर पर इल्ज़ाम रखने की आदत और अपनी कोताहियों को नज़रअंदाज करने का रवैया ही देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी जमहूरी मुल्क में किसी कौम पर ज़ुल्म व सितम के खिलाफ परअमन एहतिजाज का भी रास्ता खिला हवा होता है। इसके अलावा कानूनी चाराजोई के मौक़े और ऑप्शन नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और अवामी राबिते के प्लेटफार्म्स भी मौजूद होते हैं, जिनके सहारे जालिम क़ुव्वतों को दुनिया के सामने निकाब किया जा सकता है और इनके खिलाफ आलमी दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम अपनी क़यादत को इस हवाले देखने और परखने की कोशिश करते हैं तो मायूसी यहाँ भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। मुस्लिम क़यादत की कारकर्दगी खास इन मैदानों में भी गैर मुनज़्ज़म और गैर मौसर नजर आती है। इसके बरअक्स क़यादत की तरफ से बाज़ औक़ात तो सब ठीक है और सब चनगा सी कहकर और बताकर जो तशवीश जताना चाहते हैं इन्हें भी गुमराह करने की कोशिश होती है। जबकि उसी मुल्क में बहुत छोटी अक़लियत पर मुश्तमिल कौमें यहाँ तक कि सिख और ईसाई जिनकी आबादी का फीसद मुसलमानों के मुकाबले काफ़ी कम है, वो भी अपने खिलाफ होने वाले ज़ुल्म व सितम का मुकाबला बहादुरी, दानिशमंदी और बाहम दगर ताउन और मुत्तफ़िक़ा रुझान और प्लान के साथ करते हैं। इनके पास थनक टेनिक है, जवान के सियासी व माशी मसाइल पर रिसर्च और तहक़ीक़ करते हैं और दुनिया को बतलाते हैं कि इनके खिलाफ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मगर मुसलमानों की कोई तंजीम, कोई इदारा या मजलिस ऐसी नहीं जो इस अंदाज में काम कर रही हो। सवाल पैदा होता है कि आखिरान मायूस किन हालात में कौम किसके पास जाए, किससे दाद रस्सी चाहे, दरपेश मसाइल का हल कहाँ तलाश करे। इसका जवाब यही हो सकता है कि खुद मुसलमान और ख़ास तौर पर इनकी क़यादत मुल्क में अपनी अहमियत और हैसियत को समझे, अपने अंदर खुलूस और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करे, दीन व सियासत के बारे में सही सूझबूझ और शोर पैदा करे, अपने ज़ाती मफादात पर मिली मफादात और काज को तरजीह दे, दस्तयाब वसाइल के बेहतरावर मुनासिब इस्तेमाल के बारे में सोचे, अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करे और सबसे बड़ी बात ये कि मौरूसीत को ख़त्म करे, नीज़ ताउमर ओहदों से चुपके रहने और कुर्सी पर बने रहने की हवस तरक कर दे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हालात मज़ीद बद से बदतर होते चले जाएंगे, क्योंकि जदीदियत और तरक्की के नाम पर जो हुआ चली है वो बहुत से तनावर दरख्तों को भी उखाड़ फेंक रही है। मजहब के तई तशकीक का माहौल उरूज पर है। हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका इस तबाही का शिकार हो चुका है और हम देख रहे हैं कि खुद मुसलमान बच्चे और बच्चियां इससे महफूज नहीं है। आए दिन हमारी बच्चियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं, नौजवान इर्तिदाद का शिकार हैं और गांव देहात में मुसलमानों के मजहब को तब्दील करने का अमल तेजी से जारी है।